अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि गाइस आप लोग जानते हैं कि आज मौसम बहुत प्यारा है, लेकिन हम प्यारे से मौसम में प्यारी प्यारी बातें करने के बजाय हम आज के मुल्की हालात पे बात करेंगे, ख़ुसूसन पेट्रोल पे बात करेंगे, क्योंकि पेट्रोल का रेट रात को फिर 30 रुपये बढ़ चुका है और 30 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़ने की वजह से अवाम बहुत परेशान है। अवाम की इस परेशानी में राहत के लिए छोटा सा एक पॉइंट मैं लेके आया हूँ। वो पॉइंट ये है जो आपको सुकून देगा, वो ये कि 30 रुपये पिछले हफ्ते बढ़े थे, 30 रुपये रात को मिफ्ता साहब ने फिर बढ़ा दिया, अवाम को सरप्राइज़ कर दिया है। लेकिन अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस 30 रुपये से महंगाई के ऊपर कोई बोझ नहीं बढ़ेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी। ये 60 रुपये टोटल जो बढ़ा है ये पिछली गवर्नमेंट में भी बढ़ना था। इसका असल आपको सोचने की बात यह है कि इतना पेट्रोल जो आज से 5 साल पहले 65 रुपीज़ पे था, अब वो 209 रुपये पे क्यों चला गया है? इसके 209 रुपये पे जाने की वजह यह है कि जब 65 रुपये पेट्रोल था, जब पेट्रोल मिल रहा था आपको, हमारे डॉलर का रेट था 105 रुपये। अब जबकि 209 रुपये का पेट्रोल हो चुका है पाकिस्तान की लोकल मार्केट में, तो पेट्रोल इस वक्त जो 209 रुपये में हमें मिल रहा है, डॉलर रेट इस टाइम पे पाकिस्तान में तकरीबन 200 रुपये 202 रुपये चल रहा है। लेकिन अब देख सकते हैं मुत्तहदा अरब अमारात में, जहाँ पे वो पेट्रोल खुद यानी को निकालते हैं, ऑयल खाम तेल खुद निकालते हैं, वो वहाँ पे भी तकरीबन 220 रुपये 230 40 रुपये पेट्रोल सेल हो रहा है। इंडियन करेंसी के साथ बात करते हैं, कंपेयर करते हैं हम भारतीय करेंसी के साथ, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क भी भारत है और हमारा कंपटीशन भी हमेशा से भारत के साथ ही रहा है। हमारी जंगें भी भारत के साथ हैं और हम कामयाब भी भारत से ही ज़्यादा होना चाहते हैं। हमें कोई गर्ज नहीं दुनिया किधर पहुंच गई, हमने सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ कंपटीशन में लगे रहना है। फ़िलहाल तो भारत हमसे बहुत आगे है। आगे होने की वजह यह है कि उसका डॉलर रेट और उधर एक सियासी इस्तेहकाम, हमारे पाकिस्तान में हमेशा से सियासी अदम इस्तेहकाम रहा है, जिसकी वजह से हम पीछे रह गए हैं। इस वक्त भारत में डॉलर रेट 77 रुपये है और पाकिस्तान में 200 रुपये, लेकिन भारत में भी पेट्रोल 205 रुपये सेल हो रहा है और पाकिस्तान में 209 रुपये अब हुआ है। जबकि पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी ख़त्म की जा रही है, अभी भी तकरीबन 6 से 7 रुपये पेट्रोल पे सब्सिडी दी जा रही है और सब्सिडी देनी नहीं चाहिए पेट्रोल पे हुकूमत को, कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो नून लीग की, चाहे पीपल्स पार्टी की, चाहे पीटीए की। पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एक रिपोर्ट के मुताबिक 42 अरब रुपए पाकिस्तान का खर्चा है पूरे पाकिस्तान को चलाने का, जिसमें तनख्वाहें हैं, अदारों के अखराजात हैं जिनको रोका नहीं जा सकता, फिर हमें इन अखराजात को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। और पाकिस्तान पेट्रोल पे वाहिद मुल्क है जो अपने टोटल अखराजात से भी 10-11 अरब रुपए ज़्यादा पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहा था। हम तकरीबन पाकिस्तानी गवर्नमेंट 55 अरब रुपए सब्सिडी दे रही थी पेट्रोल पे, जो कि तकरीबन 30 और 60 रुपये बढ़ने की वजह से सब्सिडी कम हो गई है। अब हमें गवर्नमेंट का साथ देना होगा। इस जो सब्सिडी ख़त्म की है, ये कोई भी गवर्नमेंट होती, चाहे इमरान खान साहब की होती, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट है, इनको ये मुश्किल फ़ैसले करने होंगे। हम सारी ज़िंदगी कर्ज पे नहीं चल सकते। हम मेहनती कौम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 200 रुपये पेट्रोल या 300 रुपये पेट्रोल होने से हम ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सब्सिडी का ज़्यादा इस्तेमाल देख लें, गरीब के नाम पे सब्सिडी दी जाती है। बाइकों वाले एक मिसाल देता हूँ, 1000 लीटर में से 200 लीटर बाइक वाले इस्तेमाल करते हैं, 800 लीटर तकरीबन उमरा इस्तेमाल करते हैं, जिनकी 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, मज़दे ट्रॉलर वगैरह हैं, वो चलाते हैं, और ट्रांसपोर्ट वाले पेट्रोल और डीज़ल। तो बहरहाल हमें हौसला करना होगा इंशाल्लाह, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो। मैं नहीं समझता कि कोई सियासतदान गद्दार होता है। आर्मी हमारी माशाल्लाह पीछे है, हमारे मुल्क को अपनी आर्मी पे फ़ख्र है। उसके अलावा जो जितने भी अदारे हैं, और दूसरा कितनी आसानी से वज़ीर आज़म पे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। एक स्क्रूटनी कमेटीज़ होती हैं, इस तरह आसानी से बिल पास नहीं किए जाते। ये मुल्क की एक सिमत डायरेक्शन का दुरुस्त ना होने की वजह से पाकिस्तान के ऊपर ये हालात आ चुके हैं। बहरहाल सारी दुनिया पे क्राइसिस आते हैं। आप कोई लोकल कारोबार ले लें, शालमी में ले लें, या दुनिया की पाकिस्तान की किसी भी लोकल मार्केट की बात कर लें, जो भी बिज़नेस है कर्ज लेके चलते हैं। पूरी दुनिया कर्ज लेके चलती है। अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिका जो है वो भी दुनिया का सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला मुल्क है। आपको शायद इस बात का इल्म ना हो, सऊदी अरब
वो भी पूरी दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला मुल्क है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि वो अपना कर्ज कभी भी उतारने की ताकत रखते हैं। पाकिस्तान अपना कर्ज उतारने की ताकत अभी नहीं रखता। इंशाल्लाह हमारी कौम में वो जज्बा है, वो मेहनत है। इंशाल्लाह वो वक्त करीब है कि जब हम अपना कर्ज उतार देंगे और पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन होगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम भारत से आगे निकल जाएंगे। बहरहाल लास्ट में हम यही बात कर सकते हैं, कौम हौसला रखे और स्ट्राइकें वगैरह कम की जाएं और एहतजाज धरनों से मुल्क नहीं चलते, मुल्क चलते हैं इस्तेहकाम से। अब हमें एक डायरेक्शन मुतय्यन करनी होगी। मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ऐसे जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने शुरू में कहा था कि हम इसके ऊपर चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं, इसके ऊपर तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को भी इत्तेफाक करना चाहिए। सब चीज़ें अपनी जगह सियासत होती रहेगी, लेकिन मुल्की मामलात के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। लें तो आपका मेज़बान MM अफजल अब आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।